गुड मॉर्निंग एसएससी चैम्पियंस। आइए आज के इस वीडियो में हम सभी हमेशा की तरीके से 10 क्वेश्चनों का एमसीक्यू रूप में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और अगर आप लोग नित्य इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आप लोग एसएससी 100% फोड़ देंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं। आपको उस दिन इतिहास के मैंने क्वेश्चन कराए थे, आज फिर हम 10 क्वेश्चन इतिहास के कराएंगे। चलिए आज हम लोग फिर आज का पहला क्वेश्चन है और इतिहास का 31वां क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन किसका मिलान नहीं कर रहा है। देखिए एसएससी सीपीओ 15/3/2019 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है देखिए ऋग्वेद, स्मृति के भजन का ज्ञान। देखिए ये सुमेलित है, ये गलत नहीं है। अथर्ववेद भी सुमेलित है, यजुर्वेद भी सुमेलित है, लेकिन जो सामवेद है वो विज्ञान का ज्ञान नहीं है। आइए हम सभी इसके कुछ व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है कि देखिए जो सामवेद है वो धुनों का ज्ञान है, जप के लिए किया जाता है और सभी सही हैं। तो आइए हम सभी आज के दूसरे क्वेश्चन और हम लोग 32वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वैदिक युग के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए अथर्ववेद ... खंडों का एक संग्रह है। एसएससी सीजीएल 11/4/2022 में आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 20। हम लोग इसका व्याख्या भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के 730 भजनों का संग्रह भी है। आइए हम सभी आज के तीसरे क्वेश्चन और इतिहास के 33वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 33वां क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है और इतिहास का 33वां क्वेश्चन है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्तोत्र है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। ये नदियाँ कौन सी हैं? देखिए आंसर लिखा हुआ है सीजीएल 4/2022 में पूछा गया है, व्यास और सतलुज। आइए हम सभी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है कि व्यास और सतलुज दो नदियाँ जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता है। देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख सरस्वती जी हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, आइए हम लोग जानते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। देखिए सीजीएल 18/4/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। आंसर देखते हैं, लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण। इस प्रणाली के तहत 4 बुनियादी श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। ब्राह्मण में पुजारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी आते हैं। क्षत्रिय में योद्धा, राजा, प्रशासक आते हैं। वैश्य में कृषिविद, व्यापारी, किसान आते हैं और शूद्र में श्रमिक, मजदूर और कारीगर आते हैं। आइए हम लोग आज का 5वां क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो आप देख रहे होंगे एमटीएस 2021 में आफ्टरनून में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। आइए हम लोग इसकी डिटेल को भी देखते हैं। इसका डिटेल लिखा हुआ है, देखिए सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। यह वेद लोक पूजा से संबंधित है। ऋग्वेद यह वेद का सबसे प्रारंभिक रूप है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं का ग्रंथ कहा जाता है। अथर्ववेद जादू और ताबीज़ की पुस्तक के रूप में वेद माना जाता है। आइए हम लोग आज का छठा क्वेश्चन और अपना 36वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। तो आइए एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद जो हमारा है वह ऋग्वेद है। आइए हम सभी इसके डिटेल को देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे पुराना वेद है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना वेद है, संदर्भ है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। अथर्ववेद जादू और आकर्षण की पुस्तक है। ऋग्वेद 1028 भजन अग्र इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित है। आइए हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन और 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया। देखिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया था 2007 में। एमटीएस 2021 में मॉर्निंग में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की
स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया, जिसे मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह 10,600 छंद, 1028 भजन का संग्रह है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई। आइए हम लोग आज का 8वां क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डाट का रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी। देखिए CGL 16/8/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा एक वराह। आइए इसकी डिटेल को देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी। वराह मतलब होता है सुअर। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। आइए हम लोग आज का 9वां क्वेश्चन और 39वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन लक्ष्यों में से नहीं है? तो CGL 17/8/2021 में मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धि लिखा हुआ है। सिद्धि इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। कुछ आगे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाला 4 लक्ष्य काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 लक्ष्य माने जाते हैं। आइए आज का 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है। रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नाकर था। CGL 17/8/2021 में यूनिंग में पूछा गया। आप लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि का जन्म अग्रशर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों का प्रवचन किया। तो प्रिय बंधुओं, हम सभी यहीं पे रोकते हैं अपने क्वेश्चनों को, क्योंकि हमने प्रण किया है कि हम केवल 10 ही क्वेश्चन रोज तैयार करेंगे। तो बंधुओं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको 10-10 क्वेश्चन नित्य मिलते रहेंगे। धन्यवाद।